ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेन टूल के बारे में। तो देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये सब समझ लिया है कि नहीं। एक्चुअली डायरेक्ट सिलेक्शन में एक बार फिर से थोड़ा सा हल्का सा मैं लास्ट क्लास का 2-3 बातें मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे समझ लो ये एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, और एक्चुअली होता क्या है जब हम लोग कोई रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम लोग सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे कुछ एंकर पॉइंट एक्चुअली हम लोग को मिलता है, एंकर पॉइंट सिलेक्ट होता है। अगर देखो मैं जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेते हुए अगर इस पार्ट में अगर मैं सिलेक्शन करूँ इस जगह पे, तो यहाँ पे देखो एक हल्का सा पॉइंट ये इस तरह से यहाँ पे एंकर लिखा हुआ है ना, तो ये एंकर पॉइंट है। ठीक है, तुम जहाँ पे भी सिलेक्ट करोगे अगर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर तुमको मल्टीपल एंकर पॉइंट सिलेक्ट करना है तो इस तरह से तुम मल्टीपल एंकर पॉइंट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। ये दोनों हो गया पॉइंट और ये हो गया क्या, पाथ। तो जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम लोग एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए, जैसे मैंने यहाँ पे इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए उस पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे आइए देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी किया था, ये उस पर्टिकुलर एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं। या तो अगर मुझे पाथ को मूव करना है, पाथ का पोजीशन चेंज करना है, तो पूरा पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे और उस पर्टिकुलर पाथ को भी हम लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये एंकर पॉइंट की मदद से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे तो देखो एंकर पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे एंकर पॉइंट क्या है, ये एक एंकर पॉइंट है। ठीक है, तो लेकिन एंकर पॉइंट हम लोग जैसे मुझे समझ लो कि अभी इस तरह का ये जो शेप है यहाँ पे कुछ मुझे और मॉडिफिकेशन लाना है। जैसे ये जो पाथ है, इस पाथ को भी थोड़ा मुझे, इस पाथ को थोड़ा मुझे चेंज करना है। अभी ये तो एक तरह से तुम्हारा इस तरह से एक लाइन हो गया ना, तो इसको मुझे एग्जैक्टली इस तरह से इसी पाथ का फॉर्म में रखना नहीं है मुझे। तो समझ लो बीच में से मुझे इसका पोजीशन को थोड़ा, मतलब इस पाथ को बीच में से बैंड कर देना है, जो भी हो इस तरह से कुछ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ये पूरा पाथ सिलेक्ट हो जा रहा है, लेकिन मुझे ये पूरा पाथ को सिलेक्ट नहीं करना है। मतलब इसके बीच में मुझे और कुछ एंकर पॉइंट चाहिए, मुझे समझ लो इसी में मुझे और कुछ एंकर पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये पेन टूल जो है, पेन टूल का ठीक नीचे तुमको मिल जाएगा एड एंकर पॉइंट। ठीक है, एड एंकर पॉइंट, तो यहाँ पे क्लिक करो और इसी पाथ में तुमको कहाँ पे एंकर पॉइंट चाहिए वो तुम डिसाइड करो और वहाँ पे जस्ट क्लिक कर दो। जैसे मुझे चाहिए कि यहाँ पे मुझे एक एंकर पॉइंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे एक एंकर पॉइंट क्रिएट हो गया। देखा ना, ये लिखा हुआ है एंकर, समझ में आ रहा है। और इस पर्टिकुलर एंकर पॉइंट को अभी सिलेक्ट करते हुए अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एंकर पॉइंट को, बस उसी एंकर पॉइंट को, जस्ट वेट, अरे एक सेकंड, हाँ। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, उस पर्टिकुलर एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके, जैसे मैं अभी फिर से दिखा रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, ओनली इसी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये जो एंकर पॉइंट है देखो, और इसको इस तरह से ये जो मतलब ये जो लाइन है उसको मैंने यहाँ पे एक तरह से उसको अलग शेप दे दिया, न्यू एंकर पॉइंट क्रिएट करते हो। तो इस तरह से तुम किसी भी पॉइंट पे न्यू एंकर पॉइंट लगा सकते हो, बस वहीं पे जाना है, एड एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है, और जहाँ पे भी तुमको एंकर पॉइंट क्रिएट करना है वहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैंने फिर से यहाँ पे भी क्लिक कर दिया, ये मैंने एंकर पॉइंट लगा दिया, और इसको भी मैं इस तरह से इस एंकर पॉइंट को इस तरह से मूव कर सकता हूँ, लाइक दिस। ओके, और अगर किसी एंकर पॉइंट को तुमको चाहिए नहीं, समझ लो ये वाला एंकर पॉइंट मुझे अभी रिक्वायर्ड, इसका ज़रूरत नहीं है, इसको मुझे यहाँ से हटाना है इस एंकर पॉइंट को, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक तो हो गया एड एंकर पॉइंट, दूसरा हो गया डिलीट एंकर पॉइंट। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी एंकर पॉइंट को तुमको डिलीट करना है, देखो तुम अगर ये पेन का जो सिंबल है वहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो मतलब क्या है, जहाँ पे भी किसी एंकर पॉइंट में लेके उसको अगर क्लिक कर दोगे, वो पर्टिकुलर एंकर पॉइंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो वो हट गया यहाँ से, फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो हट गया। इस तरह से तुम ये सब एंकर पॉइंट को भी यहाँ से इस तरह से डिलीट कर सकते हो। समझ में आ रहा है बात। तो ये हो गया एंकर पॉइंट से, और इस एंकर पॉइंट को फिर से मैं इस तरह से बाहर से सिलेक्ट करते हुए, ओ सॉरी, मैंने तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किया नहीं। चलो समझ में आ गया बात। इस तरह से हम लोग एक नया एंकर पॉइंट को ऐड करके कोई एग्जिस्टिंग एंकर पॉइंट को इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया लास्ट टाइम का बात। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेन टूल के बारे में। तो फिलहाल सर अगर गलती से एंकर टूल को डिलीट कर दिया तो उसको लाना है तो
कंट्रोल जेड कर देना, बैक हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा तो देखो फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पेन टूल के बारे में। पेन टूल कहाँ पे है, यहीं पे पेन टूल है, जो पेन का तुमको सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, ये पेन टूल है। इसको एक्टिवेट करने के लिए शॉर्टकट की हो गया पी, ठीक है। तो अगर तुम कीबोर्ड में पी प्रेस करोगे तो भी तुम्हारा पेन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। तो पेन टूल जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम फोटोशॉप में किया था, कुछ ऑलमोस्ट उसी तरह का ही है पेन टूल का काम। देखो तो यहाँ पे क्या है कि पेन टूल के मदद से तुम अलग अलग तरह का शेप बना सकते हो। स्पेशली लोगो डिजाइनिंग में पेन टूल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, और इसको यूज़ करते हुए तुम बहुत ही बढ़िया बढ़िया लोगो बना सकते हो। तो चलो वो अलग बात है लोगो, पहले तो हम लोग पेन टूल को यूज़ करना समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेन टूल को सिलेक्ट कर लिया। अभी सबसे पहला काम क्या है, तुम अपना वर्क एरिया का किसी जगह पे तुम क्लिक कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और मतलब क्लिक करते ही एक एंकर पॉइंट क्रिएट हो रहा है, बस सिंपल सा बात है वो, ठीक है। और जब मैं किसी नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूँ, देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक स्ट्रेट सा लाइन बन रहा है, मैंने क्लिक करके छोड़ दिया। तो पेन टूल के मदद से जब तुम किसी भी नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक, अगेन अगर कोई नेक्स्ट, अभी भी फिलहाल राइट नाउ अभी तुम्हारा क्या है, पेन टूल एक्टिवेट है। अभी अगर कोई और दूसरा पॉइंट में तुम क्लिक करोगे तो वो लाइन कंटिन्यू चलेगा, वहीं से चलेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ से कंटिन्यू चला, मैंने छोड़ दिया क्लिक करके। अगर मैं फिर से यहाँ पे क्लिक किया तो लाइन यहाँ से कंटिन्यू वहाँ तक चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो लाइक दिस। तो पेन टूल के मदद से तुम्हारा क्या हो रहा है, इस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये पेन टूल का काम सिर्फ लाइन ड्रॉ करना ही नहीं है, लाइन के लिए तो अलग से लाइन टूल होता ही है। तो पहला तो काम ये हो गया, पहले तो इसका बेसिक को समझ लो, जस्ट पहला फर्स्ट। और जब तक तुम इसको डीएक्टिवेट नहीं करोगे उसी से वो कंटिन्यू होगा। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ से ही कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो इसीलिए पहले इसको डीएक्टिवेट करना है। अगर इसको डीएक्टिवेट करना है, जस्ट यहाँ पे तुम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लो। तो अभी ये तुम्हारा पेन टूल डीएक्टिव हो गया, ठीक है। फिर से मैं करता हूँ एक बार पेन टूल को मैं एक्टिवेट करते हुए। तो मैंने पहला किसी भी पॉइंट पे तुम क्लिक कर लो। इस बार मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जब किसी पॉइंट में मैं क्लिक करूँगा, इस बार मैं पॉइंट में क्लिक करके छोड़ नहीं दूँगा, मैं उसको थोड़ा हल्का सा माउस को हिला दूँगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे फिर इस पॉइंट में मैं क्लिक कर रहा हूँ, और इस बार मैं माउस को रिलीज़ नहीं किया, माउस बटन को मैंने रिलीज़ नहीं किया, और मैं हल्का सा माउस को हिलाया। तो हिलाते ही देखो यहाँ पे एक कर्वनेस जैसा आ गया, वो लाइन अभी स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, वो उसमें कुछ वो कर्व हो गया, उसमें कर्वनेस आ गया, ठीक है। और अकॉर्डिंगली उसके साथ साथ तुम देख सकते हो उसी पॉइंट पे जो लास्ट एंड पॉइंट है वहाँ पे दो तुमको स्टिक दिख रहा है, एक स्टिक दिख रहा है। एक्चुअली उस स्टिक का दो पार्ट है। तो ये जो ये हो गया स्टिक, ठीक है, ये स्टिक हो गया। तो इसको तुम जितना जैसे चाहे उस तरह से तुम किसी भी डायरेक्शन पे इसको घुमा सकते हो, जितना लंबा खींचना खींच सकते हो अकॉर्डिंगली। इसका अकॉर्डिंगली तुम्हारा कर्व तुम्हारा चेंज होता रहेगा। तो तुम जस्ट देख लो किस तरह से तुम्हारा कर्व चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चलो मैंने इस तरह से ये यहाँ पे इस तरह से इसको अभी फ़िलहाल मेरा माउस बटन को रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया। तो देखो इस तरह से एक क्या बनता है, एक कर्व तुम्हारा यहाँ पे लाइन बन रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। अभी अगर मैं देखो तो अभी मैंने वही बोला, जब तक तुम इसको डीएक्टिवेट नहीं करोगे तुम्हारा पेन टूल चलता रहेगा। पेन टूल अभी भी एक्टिवेट है, और जब भी मैं कोई दूसरा पॉइंट में क्लिक करूँगा यहाँ से कंटिन्यू चलेगा, वो यहाँ से कंटिन्यू होगा। तो दूसरा पॉइंट में जब मैं क्लिक करूंगा इस बार, लेकिन जब कोई नेक्स्ट पॉइंट में क्लिक करूंगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीवियस लाइन है उसी लाइन का जो कर्वनेस है उसको मेंटेन करते हुए उसको मेंटेन करते हुए अगला पॉइंट तक जाएगा, उस कर्वनेस को मेंटेन करते हुए, ठीक है, उसी ओरिएंटेशन में। देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखो यहाँ पे क्लिक करते ही ये इस कर्वनेस को मेंटेन कर रहा है। समझ में आ रहा है ना बात। इस कर्वनेस को मैं फिर से एक बार रिपीट करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो ये इस तरह से उस कर्वनेस को मेंटेन करते हुए आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं बना। समझ में आ रहा है क्या बोला। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया फिर से, इस बार स्ट्रेट है, ठीक है, मैं समझाऊंगा इसमें क्या हो रहा है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ चीज़ को, मैं आ रहा हूँ फिर से। मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कर्वनेस को मतलब मेंटेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट में अभी वो कर्वनेस रहा नहीं, इसीलिए जब मैं अगला पॉइंट में क्लिक करूँगा वो स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है।
लेकिन इसका भी मैं सब बोलूँगा, सब ऑप्शन है यहाँ पे अभी। तो पहले तो तुम ये सेकंड ऑप्शन में मत जाओ, मतलब फिर से मैं करता हूँ एक बार इसको डिलीट करते हुए, मैं री करता हूँ पीस को। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने सेकंड पॉइंट पे क्लिक करके छोड़ दिया, मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अब जब मैं कोई दूसरा पॉइंट में क्लिक करूँ वो भी स्ट्रेट ही होगा, वो कर्व नहीं होगा वो, क्योंकि ये जो उसका प्रीवियस लाइन है उसमें कोई कर्वनेस नहीं है, ये स्ट्रेट है, इसीलिए इसका नेक्स्ट लाइन भी क्या होगा, स्ट्रेट ही होगा। फिर से मैं और एक पॉइंट में क्लिक करते हुए इस बार मैं कर्वनेस को प्रोवाइड करता हूँ। मैं यहाँ पे इस तरह से हल्का सा माउस को घुमा दिया तो कर्वनेस आ गया। अभी जब अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट में क्लिक करूँ तो ये इस कर्वनेस को मेंटेन करते हुए अगला लाइन को बनाएगा, मतलब कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस। समझ में आ रहा है ना, देखो इस तरह से बन रहा है, ठीक है। और अगर फिर यहाँ पे भी मैंने क्या किया, माउस को अगर रिलीज़ कर दिया, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट अगला पॉइंट पे मैंने कर्वनेस प्रोवाइड किया नहीं, मतलब माउस को छोड़ दिया। बस समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने माउस को हिलाया नहीं, जस्ट छोड़ दिया क्लिक करके, मतलब यहाँ पे मैंने कर्वनेस को रिपीट नहीं किया यहाँ पे। तो इसीलिए अगला जब भी किसी पॉइंट में क्लिक करोगे वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि मैंने कर्वनेस को रिपीट नहीं किया। समझ में आ रहा है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ पूरा का स्टेप्स को तो समझ में आएगा। देखो ये देखो, मैंने पहला पॉइंट क्लिक किया, अगला पॉइंट क्लिक किया, मैंने कर्वनेस दे दिया। तो अभी जब मैं कोई दूसरा पॉइंट में क्लिक करूँ वहाँ पे कर्व आएगा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मैंने ये जो प्रीवियस लाइन है इसमें कर्वनेस है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इस बार मैं देखो माउस को छोड़ा नहीं, हल्का सा हिला दिया, मैंने हल्का सा हिला दिया, तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे भी कर्वनेस को मैंने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अभी जब मैं अगला पॉइंट में क्लिक करूँ देखो वो फिर से वो कर्वनेस को मेंटेन करके आ रहा है। फिर अगर यहाँ पे भी मैं तो हल्का सा हिला दूँ तो मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी कर्वनेस को अप्लाई कर दिया। फिर अगला पॉइंट में जब क्लिक करूँ तब वो इस कर्वनेस को कंटिन्यू करके चलेगा, देखो यहाँ पे इस तरह से। समझ में आ रहा है। अभी देखो इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, माउस को नहीं हिला रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया माउस को, इस तरह से छोड़ दिया मैंने, सिंपली मैंने छोड़ दिया। अभी जब मैं अगला पॉइंट में क्लिक करूँगा तो क्योंकि मैंने इस पॉइंट में कर्वनेस को अप्लाई नहीं किया था तो अभी स्ट्रेट लाइन बनेगा। समझ में आया, अभी फिर से स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी समझ लो मैं कर्वनेस दे रहा हूँ, अभी जब मैंने कर्वनेस दे दिया यहाँ पे तो अगला लाइन भी उस कर्वनेस को कंटिन्यू करेगा और उसको मेंटेन करते हुए बनेगा, तो इस तरह से। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, क्लियर। चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो फिर से मैं करता हूँ एक बार, मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पेन टूल की मदद से। इस बार मैं कर्वनेस प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे, चलो मैंने ये दे दिया। अभी मैं ये चाहता हूँ कि अभी क्योंकि ये एज पर नॉर्मल कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं जब कहीं भी अभी जब मैं कोई दूसरा पॉइंट में क्लिक करूँ वो इस कर्वनेस को मेंटेन करते हुए आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस कर्वनेस को कंटिन्यू ना करे, अगला जो मैं अभी लाइन करूँगा वो स्ट्रेट लाइन बने। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अगला लाइन क्या बने, स्ट्रेट बने, इस कर्वनेस को कंटिन्यू ना करे। लेकिन अगर मैं क्लिक करूँ तो स्ट्रेट नहीं बनेगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसको कंटिन्यू करेगा डेफिनेटली, देखो ये उसको कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं। मैं बैक करता हूँ कंट्रोल जेड करते हुए, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बार इस तरह से नहीं, स्ट्रेट करना है। तो क्या करना है, उस तरह से अगर तुमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है प्रीवियस लाइन कर्वनेस होते हुए भी, कर्व होते हुए भी, तो तुमको यहाँ पे एक बार जस्ट क्लिक कर देना। यहाँ पे एक बार क्या कर दो, एक बार यहाँ पे ये जो एंकर पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये वाला ये जो कंप्लीट स्टिक का जो हाफ पार्ट है, ये वाला पार्ट है, चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आने वाला, एक्चुअली ये जो लाइन है, ये जो लाइन स्टिक का ये जो पार्ट है, ये आने वाला लाइन का कर्वनेस को डिफाइन करता है, और ये जो लाइन है वो प्रीवियस लाइन का कर्वनेस को डिफाइन करता है। हालांकि मैंने आने वाला लाइन का कर्वनेस के लिए जो स्टिक था उसको मैंने रिमूव कर दिया, इसीलिए आने वाला लाइन अभी कर्वनेस में कर्व मेंटेन, आने वाला लाइन में क्या होगा, कर्वनेस मतलब कंटिन्यू नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है। समझ में आया बात, क्लियर। तो ये हो गया बात, समझ लो। फिर से मैं दिखाता हूँ एक बार, मैंने इस बार अगर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन मैं क्लिक करके छोड़ा नहीं, मैंने थोड़ा कर्वनेस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, बस हल्का सा छोड़ दिया मैंने अभी। तो मैं चाहता हूँ इस बार एक स्ट्रेट लाइन बनाओ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बनाओ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी फिर से मुझे इसी एंकर पॉइंट में क्लिक करना है, ताकि ये वाला स्टिक ना रहे, ये पार्ट इस स्टिक का ये वाला पार्ट ना रहे जो कि आने वाला लाइन का कर्वनेस को डिफाइन करता है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करते हुए उसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बढ़िया सा एक क्या बन जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे हालांकि ये प्रीवियस एंकर पॉइंट है, मैं यहाँ तक क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर प्रीवियस एंकर में क्लिक कर चला जाएगा वो, तो मैं ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है मेरा यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इन चीज़ों को
कर्वनेस को प्रोवाइड करना है। जो भी हो कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी तो बात का बाद है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट ये है, जैसे तुम लोगों ने मुझे पूछा कि ये देखो फिर से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने पेन टूल को एक्टिवेट कर लिया, ये मैंने क्लिक एंकर पॉइंट को, सॉरी, तो कॉन्सेप्ट ये है कि तुम जब कोई इस तरह से पेन टूल से जब कुछ ड्रॉ करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट में ये एक लाइन है, ठीक है, और होना क्या चाहिए, अभी तुमको अगर इसको एक शेप में कन्वर्ट करना है, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट में क्या है, एक लाइन है, जब भी मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ मतलब ये लाइन है, तो अगर मैं स्टार्ट जो एकदम पहला वाला जो एंकर पॉइंट है वहाँ पे जाके क्लिक कर दूँ, ये लाइन हो जाएगा, क्लोज्ड लाइन बन जाएगा, और उससे ये क्या ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये एक शेप हो गया। अभी बस समझ में आ रहा है, पहले तो एक लाइन था, एक पाथ था, वो सिंपल पाथ, अभी ये पूरा एक ये सब पाथ को मैंने जोड़ दिया तो ये एक बन गया शेप। तो गलती से अगर तुमने जैसे समझ लो, फिर से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको फिर से एक बार नया से करता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो स्टार्ट एंकर पॉइंट में क्लिक करने से ही वो शेप तुम्हारा कंप्लीट होगा। अगर समझ लो गलती से तुमने कोई प्रीवियस एंकर पॉइंट में क्लिक कर दिया तो वो एंकर पॉइंट वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, अच्छा ये बोला नहीं था, बाद में बोलूँगा मैं, देखो ये यहाँ से हट गया, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है बात, ये बात मैं पहले क्लियर कर दूँ। देखो किसी भी एंकर पॉइंट पे जैसे अभी ये बन चुका है मेरा, अगर कोई प्रीवियस, जैसे थोड़ा देर पहले तो उनको मैंने समझाया था, वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मैं जब समझा रहा था, किसी भी प्रीवियस एंकर पॉइंट में अगर तुम पेन टूल के मदद से जाके क्लिक कर दोगे, देखो तुम्हारा पेन टूल का सामने एक माइनस सिंबल आ जाएगा, ठीक है, ये देखो माइनस सिंबल आ रहा है कि नहीं, ये देखो, तो इसका मतलब क्या है, वो जो एंकर पॉइंट है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर, यही काम हम लोगों ने पहले कहाँ से किया था, यहाँ से किया था, ऐड एंकर पॉइंट एंड डिलीट एंकर पॉइंट से किया था। लेकिन फिलहाल मेरा पेन टूल एक्टिवेट है, जब पेन टूल एक्टिवेट है तब तुमको एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए यहाँ पे आने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था और उस टाइम मुझे नया एंकर पॉइंट बनाना था तो मैंने यहाँ पे आया था। अभी एंकर टूल ही मेरे एक्टिवेट है, तो इस टाइम मुझे नया एंकर पॉइंट बनाना है या तो किसी भी प्रीवियस एंकर पॉइंट को डिलीट करना है, तो सिंपली ये माउस को वहाँ पे लेके जाओ। अगर मैं प्रीवियस एंकर पॉइंट पे लेके जाता हूँ तो वो हो जाएगा डिलीट, और अगर उस पाथ का किसी भी पॉइंट पे तुम क्लिक कर दो वहाँ पे एक नया एंकर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तुम देख सकते हो वो पॉइंटर माउस जो पेन का जो सिंबल है उसका बगल में प्लस साइन आ रहा है, ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे एक नया एंकर पॉइंट क्रिएट हो चुका है ये, ठीक है। और चाहे तो तुम इसको बाद में इस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको इस तरह से बेंड कर सकते हो, ये अलग बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है, किसी किसी को नींद आ रहा है तो अभी देखो, अभी ख़त्म हुआ नहीं है। जैसे देखो पेन टूल का हम और भी समझते हैं, फिर से मैं पेन टूल को एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं एक कुछ इस तरह से मैं, अच्छा ये देखो मैं फिर से एक बार कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो जस्ट मैंने इसे रफली ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो अभी देखो समझ लो, अभी ये जो पॉइंट अभी मैंने समझ लो ये ऑलरेडी इसको मैंने पेन टूल की मदद से ये अलग पर्टिकुलर मैंने एक शेप बना लिया। अभी मुझे ये ज़रूरत पड़ा कि मुझे यहाँ पे ये जो शार्प कॉर्नर है, इस शार्प कॉर्नर को यहाँ पे कॉर्नर नहीं देना है, यहाँ पे इस तरह से मुझे क्या करना है, इस तरह से राउंडनेस प्रोवाइड करना है, या तो इस तरह से इसको मुझे कर्व करना है यहाँ पे, ठीक है। मुझे इसको शार्प कॉर्नर रखना नहीं है, लेकिन होगा क्या, मैं अगर यहाँ पे पेन अगर मैं माउस ये जो पॉइंटर है इसको अगर मैं यहाँ पे लेके आके क्लिक करना ही मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्लिक करते ही वो क्या हो जाएगा, एंकर पॉइंट हट जाएगा। तो किसी भी हालत में मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि और मुझे यहाँ पे क्या करना है, फिर राउंडनेस प्रोवाइड करना है, जो भी हो, या तो कर्वनेस देना है। तो उस हालत में तुम क्या करोगे, तुम ऑल्ट प्रेस कर लेना, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे आना, क्या ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो एंकर पॉइंट है, देखो बिना ऑल्ट प्रेस करके अगर क्लिक करोगे तो वो एंकर पॉइंट हट जाएगा, इसलिए ऑल्ट प्रेस करके, बिना ऑल्ट प्रेस के मैं कर रहा हूँ, देखो एंकर पॉइंट हट गया। तो इसलिए करना क्या है, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे जस्ट हल्का सा क्लिक करके हल्का सा हिला दो माउस पॉइंटर को, ठीक है ना, क्लिक करके माउस पॉइंटर को हल्का सा जस्ट हिला दो तो वहाँ पे वो स्टिक आ जाएगा, अगर तुमको पता है, और स्टिक से कर्वनेस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये स्टिक आ गया, तो इसका मतलब ये वाला और छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे एक तरह से ये कर्व बन चुका है। फिर से अगर तुमको चाहिए कि यहाँ पे कर्वनेस चाहिए नहीं, यहाँ पे ये राउंडनेस चाहिए नहीं, यहाँ पे इसको शार्प कॉर्नर बनाना है,
इसी पॉइंट पे। तो बस वही ऑल्ट प्रेस करते हुए, फिर से ऑल्ट प्रेस करते हुए यहाँ पे आके इस एंकर पॉइंट में क्लिक कर दो, वो कर्व हट जाएगा और ये शार्प कॉर्नर बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? फिर से मैं एक बार ऑल्ट प्रेस करते हुए यहाँ पे आके क्लिक करके यहाँ पे इस तरह से मैं इस कर्वनेस को फिर से लाता हूँ और ये आ गया। अभी समझ लो, जब मैं अभी मुझे पर्टिकुलर इसी पाथ, ये लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को, इस पाथ को मुझे मॉडिफाई करना है, पूरा इसको नहीं, ओनली दिस पार्ट को। तो उसके लिए मुझे क्या, क्योंकि तुमको पता है ये जो स्टिक है, ये स्टिक का जो ये पार्ट है, ये इसका कर्वनेस डिफाइन करता है और ये जो है इसका कर्वनेस डिफाइन करेगा। तो मुझे अगर इसका यहाँ अगर कर्वनेस डिफाइन करना है तो मुझे इस स्टिक को हिलाना है इंडिविजुअली, दोनों को एक साथ नहीं, इसको इंडिविजुअली हिलाना है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर इस पार्ट को इंडिविजुअली हिलाना है, इस स्टिक को, स्टिक का इस सेक्शन को, तो मुझे फिर से ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करना है, हैंडल, मतलब इसको बोलते हैं हैंडल, ठीक है। तो मैं इस हैंडल में क्लिक करूँ और देखो इसको अगर मैं इस तरह से हिलाऊँ तो वो पर्टिकुलर उसी लाइन का ही या तो उसी पाथ का ही कर्वनेस को डिफाइन कर रहा है, लाइक दिस। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो गया? तुमको चाहिए कि अभी मुझे इस पर्टिकुलर ये जो है इसका मुझे डिफाइन करना है, तो कैसे करेंगे? अभी इसका मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे तो ये वाला स्टिक है, ये वाला तो है नहीं, तो तुम फिर से इस पॉइंट में आते हुए क्लिक करो, तुम्हारा यहाँ पे वो कर्वनेस वो कर्व आ जाएगा, वो हैंडल आ जाएगा। फिर इस हैंडल का इस पार्ट को तुम ऑल्ट प्रेस करते हुए यहाँ पे क्लिक करो, तो इस पार्ट को भी तुम इस तरह से इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो। समझ में आया बात? अच्छा, अभी समझ लो, मुझे ये जो एंकर पॉइंट है, इस एंकर पॉइंट का पोजीशन ही चेंज करना है। इसको इस पॉइंट, ये एंकर पॉइंट को यहाँ से उठा के मुझे यहाँ तक लाना है, ठीक है। इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक लाना है। तो कैसे लाएंगे? बिना, अगर डायरेक्ट लेके जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, डिलीट हो जाएगा वो एंकर पॉइंट। तो इस बार मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्रेस करते हुए अगर यहाँ पे मैं क्लिक करके उठा के लाऊँ, देखो वो एंकर पॉइंट ही वहाँ से उठ के आ जा रहा है, ठीक है। इस बार लाइन नहीं, वो एंकर पॉइंट वहाँ पे उठ के आ जा रहा है। और जहाँ पे तुमको प्लेस करना है कर दो, मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से तुम इसको अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी देखो ये एंकर पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, पेन टूल की मदद से हम लोग एक शेप बना लेते हैं। जैसे मुझे समझ लो एक जैसे हम लोग लास्ट टाइम फोटोशॉप में क्या था, एक मुझे लीफ बनाना है, समझ लो, ठीक है, पत्ता बनाना है सिंपल सा। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो वही पेन टूल की मदद से कुछ शेप बनाते हैं हम लोग, वही सिंपल शेप में, कोई यहाँ पे इतना एडवांस शेप नहीं जा रहा हूँ अभी। पेन टूल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने यहाँ से ये स्टार्ट पॉइंट ले लिया और समझ लो एकदम स्ट्रेट में आते हुए मैं यहाँ पे ये इस तरह से मेरे एक कर्व लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी मैं अगर डायरेक्ट क्लिक कर दूँ तो क्या होगा? देखो ये खराब हो जाएगा, होगा, उसको ठीक कर सकते हो बाद में। देखो डायरेक्ट मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, सही आ रहा है क्यों सही आ रहा है? क्योंकि मेरा ये मैंने इस तरह से, मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैंने दिया था ना, इसको एकदम स्ट्रेट बना दिया यहाँ पे, इसीलिए सीधा आ गया। ये मैं समझा रहा हूँ, मैं कुछ इस तरह से मैं फिर से करके दिखाता हूँ। अभी देखना, अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखो खराब हुआ ना, यही बात बोल रहा था, क्योंकि तब मैंने इसको सीधा कर दिया था ना, तो इसीलिए सही आ गया उस टाइम। हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो भी तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो भी हो कॉन्सेप्ट में, कि मैंने पहले क्या किया था, मैंने इसको ये इस तरह से कर दिया था, ये भी सीधा हो गया ना लाइन, इसीलिए अगला लाइन भी इसी को सीधा होके जाएगा। ये थोड़ा बैंड हुआ अभी, ठीक है, तो इसी फॉर्म में जाएगा। लेकिन मैं क्या बोला, कभी कभी ऐसे होता है कि तुमने ये ड्रॉ किया, समझ लो ये इस तरह से, ठीक है। ये अभी जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो क्या बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना। तो ये चाहिए नहीं मुझे, तो इसके लिए तुम क्या करोगे? मैंने बोला ना, फिर से एक बार यहाँ पे, क्योंकि ये इसको कंटिन्यू करता है ना, नेक्स्ट पॉइंट में क्लिक करते हैं, इसको कंटिन्यू करता है, इस कर्वनेस को कंटिन्यू करता है यहाँ पे, इसीलिए एक बार क्लिक कर लो एक बार फिर से, और इस बार तुम यहाँ पे क्लिक करके ये शेप बना लो। तो मेरा सॉरी इस बार नहीं मेरा स्क्रीन रिमूव हो रहा था, डिस्प्लेस हो जा रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो ये बात है, इस तरह से मैं जल्दी कर दिया थोड़ा, फिर से एक बार करता हूँ। चलो ये इसको डिलीट करता हूँ मैं, पेन टूल किसी एक पॉइंट में मैंने ले लिया, मेरा एक्चुअली जूम किया हुआ है ना, इसीलिए ऐसे हो रहा है, ठीक है।
तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक ना करके एक बार यहाँ पे क्लिक कर लूँ और फिर मैं इस बार यहाँ पे, क्या हुआ मेरा लाइन, अरे ये इस तरह से, एक्चुअली ये जूम क्या हुआ है ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। सो इसको डिलीट कर लूँ मैं एक बार, फिर से करता हूँ। चलो ये 3 बार हो गया अभी तक। तो देखो वैसे भी ऐसा बात नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर तुम बिना इसको हटाते हुए भी बना सकते हो, वो भी पॉसिबल है, बाद में उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जैसे देखो मैं बिना इसको हटाते हुए यहाँ पे क्लिक करते मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ शेप को, तो थोड़ा बैंड हुआ, इसको ठीक कर पाएंगे ना। क्या है प्रोसेस, क्या है, बस इसका ये जो हैंडल है, इस साइड का हैंडल को तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो इस तरह से, ये तो एडजस्ट हो जाएगा ना इस तरह से। समझ में आ रहा है बात, ये हो सकता है। लेकिन एक बात है, देखो और एक बात मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, इस तरह से जब भी तुमको कोई, जैसे मैंने ये शेप बनाया, समझ लो मैं अभी तुमको अच्छा एक बढ़िया सा फंडा तुम लोग दे रहा हूँ मैं। एक्चुअली रियल वर्ल्ड में हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, एक ही बार में किसी एक शेप का 2 साइड को हम लोग एक ही बार में ड्रॉ नहीं करते हैं, उसका मिरर बनाते हैं हम लोग एक्चुअली। नहीं तो क्या होता है, वो एग्जैक्ट नहीं होता है चीज़। अभी जितना भी तुम कोशिश करो थोड़ा तो इधर उधर होगा ही ना। हाँ, तो जैसे मैं ये देखो फिर से एक बार इसको मैं जूम कर लूँ। अभी तुम जितना भी कोशिश करो ये दोनों एग्जैक्टली सिमेट्रिक नहीं है, मतलब सेम नहीं है दोनों। ठीक है, तो उस केस में क्या करना चाहिए एक्चुअली, हम लोगों को एक साइड को ड्रॉ कर लो, एक साइड जैसे भी हो वो तुम्हारा अपना हिसाब से होगा। ठीक है, समझ लो मैं पेन टूल से मैं ये एक साइड ड्रॉ कर ले रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, उसके लिए मैं और एक काम करता हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक गाइडलाइन चाहिए, गाइडलाइन का मतलब बीच में से मुझे एक लाइन चाहिए जो कि मैं गाइड के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, गाइडलाइन का मतलब क्या है, मतलब जैसे मुझे अभी समझ लो ये मैं जैसे हार्ट का शेप मुझे बनाना है, समझ लो। ठीक है, एज्यूम कर लो कि मुझे क्या बनाना है, हार्ट का शेप बनाना है। तो देखो ये एकदम स्ट्रेट, इसके साथ साथ ये स्ट्रेट में आना चाहिए। तो थोड़ा ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, मतलब इसका स्ट्रेट में इस पॉइंट को लेने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मैं गाइडलाइन बना सकता हूँ यहाँ पे। गाइडलाइन क्या है, हाँ, बाकी बाद में उसको डिलीट कर देंगे गाइडलाइन को। तो गाइडलाइन कहाँ से मिलता है हम लोग को, यहाँ पे तुम Ctrl+R प्रेस कर देना, Ctrl+R। ठीक है, एक्चुअली इसको बोलते हैं रूलर। ये व्यू में जाके हुए यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, ये देखो रूलर्स। ठीक है, शो, ये देखो ये रूलर्स ये। ठीक है, Ctrl+R से ये आ भी जाएगा और Ctrl+R से ये हाइड भी हो जाएगा। हालांकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल है, इसीलिए फिर हाइड का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पे। तो ये रूलर क्रिएट हो गया। अभी इस रूलर को हम लोग यूज़ करेंगे गाइड के लिए। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करते हुए इस तरह से लेके आओ, देखो एक तरह से तुम्हारा ये गाइडलाइन बन चुका है। ये जस्ट टेम्पोररी लाइन है, ये कोई परमानेंट लाइन नहीं है गाइड के लिए। तो मैं अभी क्या करूँगा, पेन टूल को यूज़ करते हुए मैं पेन टूल का, अभी मेरे लिए आसान होगा ना, ये गाइड दिखा ना, गाइड लिखा हुआ है, और इसको तुम हमेशा लॉक कर लेना, क्योंकि गाइड अगर लॉक नहीं करोगे बाद में ये भी हिलेगा, इसीलिए यहाँ पे लॉक का ऑप्शन रहता है। ये देखो लॉक गाइड, ऑलरेडी लॉक है ये। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैं क्या बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक शेप बनाना है, जैसे हार्ट का जैसे शेप होना चाहिए। तो मैं एग्जैक्टली नहीं बनाऊंगा, जस्ट कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए मैंने एक गाइड यूज़ किया। ठीक है, अभी गाइड की मदद से मैं जा रहा हूँ, तो मैं गाइड की मदद से इस हार्ट शेप को मैं ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन हालांकि मेरा इतना अच्छा नहीं होगा। तो ये गाइड मुझे हेल्प कर रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, स्ट्रेट लाने के लिए मुझे गाइड हेल्प कर रहा है कि नहीं, ये इस चीज़ को लाने के लिए ये एकदम स्ट्रेट लाइन में पड़ रहा है। हो गया, फिर इसको यहाँ पे तुम क्या कर दो, क्लोज कर दो। एक्चुअली ये मेरा हार्ट का शेप हुआ नहीं, मैं जस्ट तुम लोग को आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, हार्ट का शेप एग्जैक्टली हुआ नहीं। चलो इसको मैं यहाँ से फिर डिलीट करके मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है क्या, तो मुझे अभी क्या है, मुझे एग्जैक्टली इसी की तरह यहाँ पे मुझे चाहिए। एक्चुअली तरीका नहीं है कि मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ इस तरह से पेन टूल से ही इसको बनाऊँ, एग्जैक्टली नहीं होगा कभी भी वो। तो इसीलिए इस तरह से काम करना पड़ता है। तुम इस तरह से इसको बना लो, उसके बाद क्या करना चाहिए हम लोग को, यहाँ पे इसको यहाँ पे तुम पहले सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे तुमको ट्रांसफॉर्म में जाना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट का ऑप्शन आएगा, रिफ्लेक्ट में क्लिक करते ही यहाँ पे ये एक अलग सा तुम्हारा डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे कॉपी ऑप्शन में क्लिक कर लो। कहाँ पे, कॉपी में। ठीक है, कॉपी में क्लिक करके अभी देखो यहाँ पे एग्जैक्टली इसका कॉपी बन चुका है। ठीक है, लेकिन मैं एक सेकेंड फिर से करता हूँ मैं,
यहीं पे कुछ ये जस्ट वेट है, फिर से करता हूँ। ये तो मेरा शेप बन रहा है। यहाँ पे मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लूँ, राइट क्लिक, और कहाँ गया ये, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, ठीक है। व्यू में सिलेक्ट कर लो एक बार, और वर्टिकल में मुझे इसका कॉपी चाहिए, हो गया। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से हल्का सा घुमाते हुए यहाँ पे छोड़ देंगे। एग्जैक्टली मेरा नहीं, ये लाइक दिस, समझ में आया बात। तो एग्जैक्टली उसका एक सिमेट्री कॉपी बन चुका है यहाँ पे। यहाँ पे खत्म हुआ नहीं, देखो अभी क्या, ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, दोनों को मिला के एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है ना, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग ऑब्जेक्ट है ना। तो तुम कैसे करोगे अभी, ये दोनों को सिंगल ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे अभी, ठीक है। तो देखो एक्चुअली मुझे ये बीच का लाइन ड्रॉ नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाए तुम लोग। तो यहाँ पे अभी ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इसको अच्छा उससे पहले मैं ये जो गाइड है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करो और ये हाइट गाइड, ठीक है, ये गाइड यहाँ से हट जाएगा। अभी देखो ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ये दोनों को मुझे क्या करना है, अभी ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसको थोड़ा और भी जूम कर दूं तो तुमको कुछ कहाँ पे बातें मैं बोल रहा हूँ जो कि थोड़ा बारीकी से मैं कुछ 2-3 बातें बोल रहा हूँ यहाँ पे। जैसे अगर देखो मैं इस पर्टिकुलर एरिया को मैं अगर जूम कर दूँ, ठीक है, अच्छा यहाँ पे नहीं, थोड़ा वेट करो, मैं कुछ अलग जगह पे तुम लोग को समझा रहा हूँ चीज़ों को। देखो ये दोनों को मुझे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का तरीका क्या है, देखो मैं सिंपली तुम लोग को पहले यहाँ पे समझा दूँ। मैं पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, मैं लाइन में समझा रहा हूँ तुम लोगों को। ये देखो मुझे ये दोनों लाइन को ज्वाइन करना है, मैं कैसे करूँ इसमें बाद में आएंगे। तो ये दोनों लाइन को ज्वाइन करने का तरीका क्या है, देखो अगर मैं इन दोनों एंकर पॉइंट को पहले सिलेक्ट कर लिया मैंने, और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए मैं ज्वाइन ऑप्शन मुझे मिल जाएगा, ज्वाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्वाइन तो हो रहा है देखें, लेकिन अलग सा एक नया लाइन बना के ज्वाइन हो रहा है, लेकिन मुझे उस तरह का नहीं चाहिए। दोनों ये जो दोनों एंकर पॉइंट है, ये दोनों को एक एंकर पॉइंट में कन्वर्ट करके ये दोनों को ज्वाइन करना है, दोनों को मिक्स कर देना है। बस समझ में आ रहा है। तो वो कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। देखो ये दोनों एंकर पॉइंट को पहले सिलेक्ट कर लो, फिर राइट क्लिक, फिर यहाँ पे एवरेज करना है हम लोग को, ठीक है। मैं और एक चीज़ तुमको थोड़ा जूम करके यहाँ पे समझाता हूँ, इसको थोड़ा मैं और भी जूम कर लूँ, ये पार्ट को मैं यहाँ पे देखना अभी। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये दोनों एंकर पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ इसी लाइन का, और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके क्या करता हूँ, एवरेज, ठीक है, बहुत करता हूँ, ओके करता हूँ। तो एवरेज में देखो ये ज्वाइन अभी तक हुआ नहीं, लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ। तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, ये देखो ये गैप है, ये देख रहे हो ना। लेकिन वो दोनों एंकर पॉइंट अभी क्या हो चुका है, सिंगल एंकर पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है, एक एंकर पॉइंट हो चुका है, वहाँ तक तो हो चुका है, लेकिन लाइन एग्जैक्टली अभी ज्वाइन हुआ नहीं, ये दोनों लाइन अभी सेपरेट है। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से एक बार मैं राइट क्लिक करके इस बार ज्वाइन कर दूंगा, तो अभी ये दोनों क्या हो चुका है, ज्वाइन हो चुका है। समझ में आया बात। तो इसी तरह का से तुमको किसी भी दो ऑब्जेक्ट को अगर इस तरह से ज्वाइन करना है, तो ये कॉन्सेप्ट से तुमको ज्वाइन करना है। तो अभी हम लोगों ने जो थोड़ा पहले जो ड्रॉ किया था उसको कैसे ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे समझते हैं। एक्चुअली ये तो हार्ड हुआ नहीं, जो भी हो, तो यहाँ पे हम लोग को इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने बोला इस एंकर पॉइंट, यहाँ पे एक्चुअली दो है क्योंकि 2 पार्ट है ना। तो बस तुम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एवरेज कर लेना, फिर बहुत करना, और फिर राइट क्लिक करते हुए वहाँ पे ज्वाइन कर देना, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, इनवैलिड ऑब्जेक्ट कंपाउंड पाथ। एक्चुअली यहाँ पे ये मैसेज क्यों आ रहा है, एक्चुअली मैंने जो बनाया था ना, एक्चुअली ये क्लोज्ड पाथ होना नहीं चाहिए। दोनों एक्चुअली क्या है, अगर देखा जाए तो ये दोनों क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है, ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है। तो ज्वाइन करने के लिए क्लोज्ड नहीं होना चाहिए, मतलब ओपन पाथ होना चाहिए। मतलब ये हम लोग को इसको ओपन मतलब रखना पड़। जैसे मैं फिर से मैं अलग से यहाँ पे मैंने तुमको दिखा दिया ऑलरेडी, यहाँ पे तुम लोगों को लाइन में दिखा दिया था, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट ये होना कि दोनों क्लोज नहीं होना चाहिए। तो तुमको अगर इस तरह का शेप बनाना है तो उसको क्लोज मत करना, उसको ओपन रखना। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।